ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पिछले वीडियो में 1 2 3 किया था। सॉल्व एग्जाम्पल भी मैंने करवा चुकी हूँ मैं, और हमने ये भी देखा था बोर्ड क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे इजीली आप याद कर सकते हो। ये जितना आपको देख के ऐसा पहली बार देख के क्या है ये F1 F2 कहाँ डाले, बट वो इतना ही ईजी है। ठीक है, जितना आप उसको कॉम्प्लिकेट समझोगे उतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में भाई यहाँ पे कुछ तो फ्रीक्वेंसी टेबल देखेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और बोर्ड फाइट कर। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लासेस में कन्फ्यूजन हो रहा है। लेस देन 5 दे दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है ना। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं ना। देखो, लेस देन 5, फिर 5 to 9, फिर 10, यहाँ पे 14 तो 15 आ गया, 20। देखो कंटिन्यूस क्लास तो नहीं है, इतना तो हमें समझ गए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का टेबल वेबल बनाते थोड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चल यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास बनाना तो हम सीख ही चुके हैं। ठीक है, फिर भी सब अच्छे से करेंगे इस बार तो। अब देखो एज क्लास लिख दो, यहाँ दिया है एज ईयर्स पे। ठीक है, तो लिखते हैं कि एज ईयर्स। इस बार 3 कॉलम बनाना पड़ेगा क्योंकि हमने देखो कंटिन्यूस क्लास में नहीं है। ये लेस देन 5 वाला तो 1 मिनट के लिए थोड़ा साइड में रख दो, बट बाकी का भी कंटिन्यूस क्लास में नहीं है। ठीक है, लिख दो लेस देन 5। पहले तो नॉर्मल में लिखेंगे, नॉन कंटिन्यूस क्लास में 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29। अपना प्रोटेक्टर, ये भाई स्केल खरीदूँगी मैं, मतलब मेरे पास है स्केल, आपको कहाँ रखी रहती है वो सब मिलता नहीं है मुझे। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कंटिन्यूस क्लासेस, कंटिन्यूस क्लासेस। अब लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा तक। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, लेस देन 5 क्या होता है, 0 to 4 होता है। ठीक है, हमने ऐसा देखा है, लेस देन 5 में 0 to 4 बोल सकते हो आप। ठीक है, तो पर लेस देन 5 में 0 to 4 होता है, बट अब हमें कंटिन्यूस क्लासेस निकालना है। ठीक है, कंटिन्यूस क्लासेस निकालना है। रुक जाओ 1 मिनट, किसी का मैसेज आ गया, 1 मिनट। ठीक, सब 12th के लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं आज कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी बन गया था। उसके लिए हम एक डिस्कशन करेंगे कि इस बार 12th का पेपर ज़्यादा लेंदी था। ऐसे सबको नहीं लग रहा, बहुत बच्चों को लग रहा है जो सैम्पल पेपर्स जो होते प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। ठीक है, अब मैं 10th के लिए बोलती हूँ सैम्पल पेपर से तक मोस्ट। ठीक है, चलो अब कंटिन्यूस क्लास पहले ये वाला देख लेते हैं, उसके लिए मैं एक अलग डिस्कस करेंगे अब वो सब चीज़ें। देखो हमने देखा था यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.5 माइनस करना है और 0.5 ऐड करना है। अब देखो लेस देन 5 में लेस देन 5 में हम लेंगे यहाँ पे 0.5 to 4.5 एक ऐड कर दिया। ठीक है, अब 0 को 1 to 4 हो सकता है लेस देन 5। ठीक है, या तो और भी नंबर हो सकता है। तो अभी आप सोच रहे हो यहाँ पे 0.5 ऐड कर दिया आपने, नहीं हमने माइनस ही किया, 0 माइनस 0.5। ठीक है, तो हम लोग को क्या आएगा, माइनस 0.5 आएगा। ठीक है, बट यहाँ देखो माइनस 0.5 आएगा, बट यहाँ पे एज दिया तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो या तो उसको 0 ही रहने दो या तो 0.5 रहने दो, वो भी चलेगा। ठीक है, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, इधर आगे हम कर सकते हैं, बट अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस, आगे का हमें तो पता ही है। इधर लोअर क्लास नंबर पे माइनस 0.5, इधर प्लस 0.5, वैसे करते करते करेंगे हम। बस याद रख ले एज वगैरह नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, बहुत आज मुझे मैसेज आया कि 12th वालों का लाइक क्या बोलते हैं, पेपर थोड़ा छूट गया, नॉवल वाला पार्ट आप बोल सकते हो। बट देखो इसके लिए मैं बोल रही थी सैम्पल पेपर सॉल्व तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे आपको राइटिंग स्पीड वगैरह भी सब होता है। एक सैम्पल पेपर्स में भी वीडियो मैं भेजूँगी, अपलोड करूँगी मैंने कैसे किया थे। ठीक है, चलो अब हम कंटिन्यूस क्लास में क्या फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट्स हो जाएगा।
मिल गया 36। अब पहले टेबल बना लो, तब तक आप मुझे एफ पर टेबल बना रहे हो, तब तक आप मुझे F1 F2 और F0 कमेंट कर दो। चलो मैं वेट करो आपके कमेंट्स का। चलो अब हम लोग को मुझे मिल गया। चलो आपके कमेंट्स तो अब तक बाद में देखना पड़ेगा, बट अभी तो मुझे मिल गया F150 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 है। उसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, उसके सक्सीडिंग मतलब उसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। अब F1, अब पिछली बार हमने ये ले लिया था L, बट गलत था, हमें पता चल गया। इस बार हम करेंगे वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं। 59.5 आ जाएगा हमारा L, ठीक है। और गैप हमारा आ जाएगा 5 आएगा गैप। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो नोट डाउन कर लेते हैं हम। L 9.5, फिर F0 32, F1 50, F2 36। अब H ऐसे निकाल सकते हो आप, जैसे कि अब देखो 14.5 माइनस क्या है 9.50 हो जाएगा 14, 10, 11, 12, 13, 14, 5 आया 5.0, मतलब 5 है हमारा H, ठीक है। ये 0 वाले में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, बट याद रखना एज है, नेगेटिव नहीं लिख सकते, अब उसको -0.5 कभी नहीं लिख सकते, याद रखना। चलो बोर्ड का फॉर्मूला लिखेंगे हम। बोर्ड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो सारे वैल्यूज पुट आउट करेंगे। 9.5 प्लस अब क्या है 50 माइनस 32 अपॉन 2 इंटू 50 माइनस 32 माइनस 36 इंटू H, ठीक है 5। यहाँ रफ वर्क करके बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखो 50 माइनस 32 तो हो जाएगा 10 माइनस 2 8, हो जाएगा 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को मिला यहाँ पे 18 मिल गया, और यहाँ पे 50 टू 100 हो जाएगा, ये माइनस 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 प्लस होगा 32 प्लस 36 करेंगे 6 7 8, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 68 होगा, तो 100 में से 68 को माइनस कर लेते हैं। 10 माइनस 8 2 हो जाएगा 9 3 32 आएगा, तो 18/32, ठीक है 18/32 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब 18/32 को अच्छे से डिवाइड करके बताते हूँ मैं, पॉइंट पॉइंट पे आंसर आ रहा है कितने, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 18/32। पहले 2 से काटने की कोशिश, 2 9 था 2 1 था 2 6 था, सही किया था 2 1 था 2 6 था। अब फिर आगे कट करेंगे हम 16 इंटू 9, 16 का टेबल 16 का टेबल लिखेंगे। तो मैंने यहाँ तक 16 का टेबल लिखा है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के एक 0 लगाएंगे, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 16 5 जा हो जाएगा 80, 10 बचेगा, एक और 0 लगा देंगे, फिर हम लेके 6 लेंगे 6 लेंगे हम 96, 4 बचेगा 0 लगा देंगे, फिर 1 3 लेंगे, अरे 2 लेना पड़ेगा, 2 हम लेंगे 32, इधर तक हो गया। तो 0.562 मिला हमें, ब्रैकेट सॉल्व करके तो लिखेंगे 9.5 प्लस 0.562 इंटू 5। अब ये 0.562 इंटू 5 करेंगे पहले, तो कहीं कॉर्नर पे ढूंढते कहीं खाली जगह इधर ही करते, ठीक है। 0.562 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 32 3 का 5 25, 26 27 28, 5 0 जा 0 तो 2.81, 0 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो मिलेगा हमें
2.81। अब 9.5 प्लस 2.81 करेंगे, वही कहीं कॉर्नर पे करेंगे, ठीक है। 9.5 प्लस देखो 2.81 में 1, 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 3 और 1 कैरी 10, 12.31 हो जाएगा। तो आ जाएगा इक्वल टू 12.31, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ईयर्स लिखा है ना, तो ईयर्स आएगा। थोड़ा आंसर चेक करते हैं कितना सही है। देखो एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। एक दो पॉइंट पे थोड़ा आगे पीछे हुआ देन टू इट्स ओके, बट हमारा तो करेक्ट ही है। चलो अब लिख देंगे फाइनल स्टेटमेंट। मोड देयरफॉर द मोड ऑफ द ages of patients is 12.31 years। देखो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इधर से ही तो कॉपी करना है क्वेश्चन पे से। और ये आप सोचो 4 मार्क्स के लिए आ रहा है क्वेश्चन, समझो फॉर एग्जांपल, तो इतना ही करोगे नहीं, इतना भी नहीं लिखोगे, तो ये हमें मिल गया अपना एक्यूरेट आंसर। चलो प्रॉब्लम सेट के थोड़े क्वेश्चन करते हैं, मोड का देखते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, इधर है मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट। चलो 6 मीन ही है इधर तक, तो मीन मीडियम मोड। चलो मिल गया, एक ही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द मोड। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कोई अपना भाषण अपना तो कुछ भी लिखा है, उसको छोड़ो। देखो फाइंड द मोड ऑफ डिमांड ऑफ स्वीट। देखो पहले तो अब देखेंगे कंटिन्यूस क्लास है कि नहीं है। 250, 250, 55, 750 कंटिन्यूस क्लास है। इससे आसान चीज़ तो कुछ हो सकती है क्या? नहीं। और कंटिन्यूस ना हो फिर भी वो आसानी होता है, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। बट कोई नहीं, अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो लिख लेते हैं क्लास यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ स्वीट। यहाँ पे दिया है यहाँ पे वेट ऑफ स्वीट ग्राम। यहाँ पे लिख देंगे 0 to 250 ग्राम, 250 to 500, 500 to 750, 750 to 1000, 1000 to 1250 हो गया। अब यहाँ पे चलो कॉलम बना लेते हैं अपना। तो ट्रैक्टर भाई, चलो अब यहाँ पे वही हम अपना लिखेंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स, जो कि होगा फ्रीक्वेंसी। कस्टमर्स 10, 60, 25, 20, 50। जब तक टेबल बना तो जल्दी कमेंट करो F1, F2 और F0। चलो बहुत ईजी हो, अब तो आप लोग ऐसे प्रो हो जाओ भाई। लोग प्रो की तरह कर सकते हो ये सब चीज़ें। चलो मिल गया मुझे F1, F0, F2, L और H कितना मिलेगा? 250 मिलेगा। ओके चलो लिख देते हैं। F1 इज इक्वल टू 60, F0 इज इक्वल टू 10, F2 इज इक्वल टू 25, L इज इक्वल टू 250 और H भी 250 मिलेगा, ठीक है। और क्या फॉर्मूला ला लो बोर्ड का। क्या फॉर्मूला देखा है? बोर्ड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो
लिख दो, सारी वैल्यूज पुट आउट करते हैं। 50 प्लस 60 माइनस 60 माइनस, चलो आप बोलते हो बुक टेढ़ा रख दो, चलो ऐसा सीधा रख देती हूँ बुक, ठीक है। तो 60 माइनस F10 है ना, 10 अपॉन, चलो 2 इंटू 60 माइनस 10 माइनस 25 इंटू 250। चलो साइड में कैलकुलेशन करके बताते हो। ये ब्रैकेट को पहले जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करो। तो 60 माइनस 10 हो जाएगा 50 होगा, ठीक है। तो 60 माइनस 10 हो जाएगा 50। अब यहाँ पे नीचे वाला सब करेंगे पहले। तो 2 6 12, तो 120 हो जाएगा माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब 120 में से 35 निकालो, 35 देखो 10, तो ये हो जाएगा 5, अब ये हो जाएगा 11, ये 11 हो जाएगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कुछ 8 आ रहा है, तो 85 हो जाएगा। 50 अपॉन 85, 5 से करेंगे पहले कट। 5 10 सा 5 1 सा 5 3 5 7 सा, तो हो जाएगा 10 अपॉन 17 अपॉन 10, डिवाइड करना पड़ेगा फिर से। 17 अपॉन 10, 17 का टेबल लिखना पड़ेगा। चलो कॉर्नर पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले तो 0 पॉइंट लगा देंगे, 100 हो जाएगा ये। तो 5 सा लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 सा, क्योंकि 6 सा 102 आया, तो 5 सा 85 लेंगे हम यहाँ पे। 10 5 ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 लेना पड़ेगा। थोड़ा आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा अगले पेज पे मैं करके आपको आंसर बताती हूँ, या तो वो भी करके बताती हूँ। रुक जाओ 1 मिनट। चलो अब कई जगह नहीं मिल रही, इधर ही कर देते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम, हाँ हमने क्या था 15 इंटू 10, ठीक है। तो 0.5 ले चुके थे, 85 हुआ था। तो अब यहाँ पे कुछ बचा था, हमें बचा था नहीं, क्या बचा था, 15 बचा था। तो हम करेंगे 150 कर देंगे। अब थोड़ा 17 दाइजा लेके देखते हैं। 17 दाइजा करके देखेंगे तो हमें आ रहा है 148 आ रहा है, 148 आ रहा है, ठीक है। बट 148 नहीं आना चाहिए, 1 मिनट। और 17 8 सा होता है 136, तो 9 सा 76 प्लस 6 12 13, तो हो जाएगा 153 होगा। तो हमें लेना पड़ेगा 78 सा। 78 सा लेंगे अब 136, 78 सा लेंगे 136, तो अभी बचेगा 4 1, फिर से 1 बचा, 0 ले लेके 8 सा लेंगे, तो हमें कुछ मिलेगा अराउंड 0.258 ले लेंगे, ठीक है। तो 8 आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे 0.588। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 250 प्लस 0.588 इंटू 250। चलो अब 250 प्लस एक 0 के लिए, तो 5.88 इंटू 25 प्लस इज इक्वल टू 250 प्लस, कहीं खाली जगह बची ही नहीं है, हर जगह रफ वर्क कर चुके हैं आप। बट याद रखना बोर्ड एग्ज़ाम में मत करना ऐसा क्लटर, बहुत बहुत बुरी तरह से एग्जामिनर बहुत परेशान होकर गलत दे देगा, ठीक है। तो हम करेंगे 5.88 इंटू क्या था 25। अभी पॉइंट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। तो 5 5 is 25, 26 27 28 29, 0 2 is 16, 2 is 16 17, 2 5 is 10 11, तो हो जाएगा 0, फिर 10 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10 17, 1 कैरी हुआ 3 4, तो 1 दो नंबर के पॉइंट, 2 नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए था। तो अभी मिल रहा है हमें 147, ठीक है। 147 कुछ मिल रहा है, तो हो जाएगा 147।
अब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 47 9 379 मिला हमें आंसर। ठीक है, चेक करते हैं प्रॉब्लम सेट का ये 8th वाला है ना, तो 397.06 मिल रहा है। बट ठीक है, 397 भी अगर आ गया, कोई भी आपको गलत नहीं दे सकता। ठीक है, ग्राफ लगा देना यहाँ पे, फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं, कोई भी आपको गलत नहीं दे सकता। ठीक है, पॉइंट में अगर आगे पीछे हो रहा है इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, कोई भी आपको गलत नहीं देगा। देयरफॉर द बोर्ड ऑफ इबान ऑफ स्वीट इज 397 ग्राम। ठीक है, कोई गलत नहीं देगा, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा, आपको जितना इजी हो सके उतना कैलकुलेशन इजी करके ही करना है। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ा मीडियन वाले प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन जो बच गए थे, तो वो वाले भी कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन है मीडियम के, शायद 6 और 7 2 ही है। तो उसके बाद हम कर सकते हैं ना फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम, ये सब, फिर उतना ही बचेगा। फिर ये चैप्टर शायद आज ही मैं ख़त्म करवा दूँगी। चलो, इसके बाद मेरे पेपर स्टार्ट होने वाले, तो मुझे टाइम नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। जो भी नेक्स्ट ईयर 2025 का बैच होगा, मैं सोच रही हूँ 11th के भी वीडियोस डालने स्टार्ट करूँ। देखते हैं, अब सपोर्ट तो मिल नहीं रहा उतना जितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, बट स्टिल कोई बात नहीं, हम लोग तो मेहनत करते रहेंगे। आप लोगों को जितना ईजी हो सके उतना ईजी करके बता दूँगा। ठीक है, अब 27th वाला देखते हैं। 27th वाला, सॉरी क्या है ये, 6th वाला, जिसमें हमें मीडियम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, आप कंटिन्यूस क्लास ही है पूरा, तो उसमें भी कुछ नहीं, सीधा क्लास लिख देते हैं। क्लास डिस्टेंस किलोमीटर, 200 to 210, 210 to 220, 220 to 230, 230 to 240, 240 to 250 हो गया। टोटल बता देंगे। अब मीडियम निकालना है, याद रखो क्वेश्चन नंबर 6 करना। ठीक है, मीडियम निकालना है हमें। फाइंड द मीडियम ऑफ द डिस्टेंसेस, यहाँ पे डिस्टेंस दिए, नंबर ऑफ बसेस दिए, जो फ्रीक्वेंसी होगा। चलो टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे आगे का लिखते हैं हम। अरे तो अब लिखेंगे हम, क्या लिख रहे थे, क्लास लिखने वाले थे ना, तो क्लास लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ बसेस वाला। अरे सॉरी, क्लास तो हम लिख चुके हैं, अभी क्या लिखना है, अभी ये लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है। ठीक है, चलो, तो मुझे कॉल आ गया था, चलो कोई नहीं। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बसेस 40 60 80 50 20। टोटल अभी मत निकालो, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे लेस देन टाइम, तभी मिल जाएगा हमें टोटल नंबर ऑफ एन। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लिख दो यहाँ पे लेस देन टाइम, लेस देन टाइम लिखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब लिखिए 40 प्लस 60, फेवरेट क्वेश्चन होता था मेरा। 100 प्लस 80 हो जाएगा 180, 180 प्लस 50। ठीक है, 0 13 होगा या तो 13 होगा, 1 कैरी ओवर होगा तो 230 हो जाएगा। 230 प्लस 20, चलो 250 मिल जाएगा। तो एन ऑफ एन भी क्या होगा, 250 होगा। ठीक है, अब टेबल बना लेते हो मैं तब तक। n/2 निकालेंगे। n इज इक्वल टू 250 आया, n/2 देयरफॉर इज इक्वल टू 250/2, तो आएगा 125 आएगा ना, 1 2000
2 से 4 125। यस, अब 125 से थोड़ा बड़ा वाला नंबर वो बच जाएगा, वो हमारा उसका वाला फ्रीक्वेंसी बच जाएगा फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाला बच जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसका ये जो लोअर वो बच जाएगा हमारा एल बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लिख देंगे सारे वैल्यूज़। एल इज इक्वल टू 220, एफ इज इक्वल टू 80, सी एफ इज इक्वल टू 100, एन अपॉन 2 इज इक्वल टू 125, और एच क्या आएगा 200 to 200 के 10 के बीच का डिस्टेंस, तो 10 आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ ऊपर थोड़ा जगह है, इसकी वजह से मैंने उसको उधर स्टार्ट नहीं किया, तो इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा देखो मैंने लिखा है कंटिन्यू। ठीक है, चलो यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लिखेंगे मीडियम का। ठीक है, मीडियम का फॉर्मूला आई होप सो आप भूल नहीं गए हो अब तक। मीडियम इज इक्वल टू एल प्लस पहले 3 एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इनटू एच। चलो पुट डाउन करेंगे वैल्यूज। ट्वेंटी प्लस 125 माइनस सी एफ क्या 100 अपॉन एफ 80 इंटू 10। चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। 250 प्लस यहाँ साइड में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ, ये सब बोर्ड एग्जाम पे मत करना साइड में ऊपर नीचे, बस मैं तो अभी जगह बचाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, तो 125 माइनस 25 अपॉन 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 होगा, 3 बचेगा, 6 ज़ा 16 इंटू 5 करना पड़ेगा। ठीक है, हम 16 का टेबल लिखे थे कहीं, तो कहाँ लिखे थे देखा भाई, अब ढूंढना पड़ेगा उससे, कहीं तो लिखे थे। पहले कहीं ये रहा 16 का टेबल। ठीक है, तो हमें पहले तो अभी यहाँ पे 0 लगा के 0.5 करके 50 हो जाएगा। तो 16 3 होता है, 16 3 होता है 48, 2 बचेगा, फिर से 0 लगाएंगे, 1 ज़ा लेना पड़ेगा 16, 4 बचेगा 40, फिर हम लेंगे 2 ज़ा 32 लेंगे, बस इतना हो गया। ठीक है, तो पूरा 0.312 इंटू 10 तो हो जाएगा 220 प्लस 312। ठीक है, तो हो जाएगा 223 पॉइंट वो जाएगा कुछ तो 223.12। ठीक है, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे 223.12। आंसर चेक करते हैं, आंसर यहाँ पे 13 है, 12 पेज करेक्ट। आपको कोई भी गलत नहीं देगा, बस आपको ट्राई करना है कि यूनिट लिख दो। आपको ट्राई करना है कि आप जितना ज़्यादा इजी कैलकुलेशन करें उतना अच्छा है, कॉम्प्लिकेट मत करो। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप पॉइंट हटाने के लिए, फिर से 10 से मल्टीप्लाई, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो। ठीक है, मैं पहले से बोल रही हूँ। चलो ये भी करेक्ट है। अब अगला वाला देखते हैं, 7th वाला। देखो 7th वाले में अब यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ चलो ये अगले वीडियो में अच्छे से समझा के करवाते हो। वीडियो भी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है और मुझे कॉल आ रहा है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।